हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं हाई डिमांड पे बीएससी सेकेंड ईयर फिशरीज़ का पेपर फर्स्ट, एक्वाकल्चर, फिश डिसीड एंड प्रॉन कल्चर का पेपर। और यहाँ पर 40 मार्क्स का पेपर है, 13 पासिंग है। प्राइवेट के लिए 50 का पेपर है, 17 पासिंग है। 3 घंटे का टाइम होने वाला है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एक पेपर है जो आपको हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिले। ये एक सैम्पल पेपर के रूप में आप मान सकते हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और आपको अपनी तैयारी किस वे में करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अंकित-राठौर.official मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और आप मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का। जल्दी से देखते हैं हम। हमारे पास 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। पहला, मोती संवर्धन संबंधित है। किससे? स्वच्छ जल संवर्धन से, समुद्री जल संवर्धन से, अब दोनों से, उपयुक्त में से किसी ने से नहीं। पर्ल कल्चर इज रिलेटेड टू, किससे है भाई? फ्रेश वाटर, सी वाटर, बोथ या नन ऑफ दीज। आप अच्छे से जानते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन जल संवर्धन से संबंधित नहीं है? मेंढक, रेशम कीट, मोती या प्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ एक्वा कल्चर? फ्रॉग, सेरी, पर्ल और प्रॉन। थर्ड, मछलियों के शिशु को क्या कहते हैं? फ्राई, लार्वा या निम्फ। फ्राई, लार्वा या निम्फ। फोर्थ ऑप्शन है जुवेनाइल। ठीक है, 4 में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है? जवाब दे सकते हैं आप। फोर्थ आपके सामने है, कौन सा रसायन मछली परिरक्षक नहीं है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच केमिकल इज नॉट यूज्ड एज फिश प्रिजर्वेटिव्स? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोनाइट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं या जिस वे में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसी टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करना है। लास्ट ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, पॉलीमॉन को किस वर्ग में रखा जाता है? अरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा या मिरोस्टोमेटा, है ना। पेलिमॉन इज इंक्लूडेड इन क्लास एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और मिरोस्टोमेटा। अब यहाँ से चालू होते हैं शॉर्ट आंसर्स। जैसे देखिए, डिफाइन मोनोकल्चर और कंपोजिट कल्चर। मोनोकल्चर या मिश्रित कल्चर को परिभाषित कीजिए। ध्यान रखिएगा, मिश्रित कल्चर, मिश्रित और मोनोकल्चर, इन दोनों के बारे में समझाना है। और बीच में लिखा है या, और मतलब किसी एक के बारे में समझाना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहीं पे, पेन कल्चर अथवा केज कल्चर। पेन कल्चर और केज कल्चर को समझाना है। यहाँ भी बीच में और है अथवा। कृत्रिम भोजन अथवा प्राकृतिक भोजन, आर्टिफिशियल फूड और नेचुरल फूड में बताना है। यहाँ भी आपको और मिल गया इसी में। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख के समझ जाइए। आपको डेफिनेशन ज़रूर पूछिए, तो आपको फोकस डेफिनेशन पे करना है। शॉर्ट आंसर्स में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी। क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने है, फफूंद के कारण होने वाली कोई 2 बीमारी के नाम बताइए। और इसके और में प्रश्न है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली कोई 2 बीमारी के बारे में बताइए। इसका मतलब नेम एनी 2 फंगल डिसीजेज और नेम एनी 2 बैक्टीरिया डिसीजेज। ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, डेली आप देखते हैं इन चीज़ों को, तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फिफ्थ है, प्रॉन के बहुसंवर्धन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पॉलीकल्चर ऑफ प्रॉन। इसके और में प्रश्न है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉन। प्रॉन की पहचान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए, प्रॉन का ऑब्जेक्टिव भी आपको देखा है और प्रॉन से जुड़े आपको क्वेश्चन भी ज़रूर आएंगे, इसलिए ये पढ़ के जाइएगा अच्छे से। देखिए, अब हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर्स पे। पहला है, मोती संवर्धन पर निबंध लिखिए। ऐसे ऑन पेर्ल कल्चर। देखिए, कल्चर जो भी है ना,
इनको आपको करके ही जाना है। जितने भी संवर्धन आपको दिए हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, है ना, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, ये आपको यहाँ पर भी काम आएंगे। फिश फॉर्म्स की बनावट तथा रख रखाव का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्म। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सीवेज फेड फिश कल्चर पर निबंध लिखिए। राइट एन ऐसे ऑन सीवेज फेड फिश कल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके और में प्रश्न है आपके सामने, एयर ब्रीदिंग मत्स्य संवर्धन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एयर ब्रीदिंग फिश कल्चर। नेक्स्ट है, मछली की भोजन प्रणाली तथा भोजन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ फिश। नेक्स्ट है, इसके और में भोजन की गुणवत्ता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फूड क्वालिटी। ये दोनों और में है, आप आसानी से कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कठिन नहीं है। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी पर निबंध लिखिए। ऐसे ऑन प्रोटोजोआन डिसीजेज। मैंने आपको बताया कि जो बीमारियां आपको दी है बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्रोटोजोआ की, इनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे एग्जाम में। डिस्क्राइब द डिसीजेज कॉज बाय हेलमिनथीस, एनाथीस और क्रिस्टेशियन, है ना। हेलमिनथीस, एनालीड्स और क्रिस्टेशियन के कारण होने वाली बीमारी का वर्णन करना है। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सिंपल पेपर का, स्वच्छ जलीय प्रॉन के जीवन चक्र का वर्णन करो। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन। डिस्क्राइब प्रोडक्ट ऑफ प्रॉन सीड्स इन हैचरी। हैचरी में प्रॉन सीड्स के उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो ये था पूरा सिंपल पेपर आपके सामने। होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।